हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 9-10 प्रश्नों को देखेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें प्रश्न नहीं बनते, तो जो भी प्रश्न बनते हैं उसको यहाँ पे लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। और ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने 26 अध्याय करा रखा है भारतीय राज्य व्यवस्था से। उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है? तो जाके ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, विशेष राज्यों से संबंधित अनुच्छेद 371 से 371 आ तक है, ठीक है, का प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 20 में, भाग 21 में, या भाग 18 में, या भाग 22 में? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर भाग 21 है, ठीक है, भाग 21 में दिया गया है, ठीक है। विशेष राज्यों से संबंधित जो अनुच्छेद 371 से 371 तक है का जो प्रावधान दिया गया है वो संविधान के भाग 21 में दिया गया है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र एवं गुजरात के राज्यपालों की कुछ विशेष शक्तियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ठीक है, अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देखेंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपालों को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं। वो कौन सी है यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या वो कौन से शक्तियाँ हैं, ठीक है। बात करें पहला ऑप्शन के बारे में, दिया है कि विदर्भ, मराठवाड़ा एवं विशेष शेष महाराष्ट्र के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना। दूसरा दिया है सौराष्ट्र, कच्छ एवं शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना। थर्ड में दिया है महाराष्ट्र में सांस्कृतिक विकास के विशेष प्रावधान। और फोर्थ दिया है गुजरात में आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए बढ़ावा देना। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि अनुच्छेद 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपालों को जो शक्तियाँ दी गई हैं स्पेशल, वो है, एक तो दिया गया कि सौराष्ट्र एवं कच्छ एवं शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्डों का स्थापना करना, ठीक है। और एक दिया है यहाँ पे ये महाराष्ट्र में सांस्कृतिक विकास के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। ये दो चीज़ें विशेष शक्तियाँ दी गई हैं, तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा और तीसरा कथन सही होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, 2 और 3। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 371 के अंतर्गत नागालैंड राज्य के लिए कौन सा प्रावधान किया गया है? नागालैंड के लिए बताना है, ठीक है। और यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है नगाओं के धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं। सेकेंड ऑप्शन में है नागा रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया। तीसरा में दिया है सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन, जहाँ विनिश्चय नागा रूढ़िजन्य विधि के अनुसार होते हैं। और फोर्थ में दिया है कि भूमि और उसके संपत्ति स्रोतों का स्वामित्व और अंतरण। तो याद रखना है, ये सभी देखेंगे कि ये सभी चीज़ें प्रावधान की गई हैं, चाहे नगाओं के धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं के बारे में बात करें, या फिर नागा रूढ़िजन विधि के और प्रक्रिया के बारे में बात करें, या फिर सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन, जहाँ विनिश्चय नागा रूढ़िजन विधि के अनुसार होते हैं, या फिर भूमि और उसके संपत्ति स्रोतों का स्वामित्व और अंतरण की बात हो। ये सभी देखेंगे कि अनुच्छेद 371 के क में दिया गया है नागालैंड राज्य के लिए, ठीक है, इसे प्रावधान किए गए हैं। अर्थात यहाँ पे सही आंसर सही होगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 371 के घ में दिया है, या फिर अनुच्छेद 371 के क में दिया है, या अनुच्छेद 372 में दिया है, या अनुच्छेद 370 में? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 371 के घ में दिया हुआ है, अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रदान किया गया? सवाल है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रदान किया गया है? 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, 37वां संविधान संशोधन, या 38वां संविधान संशोधन? याद रखना है, सही आंसर होगा 36वां संविधान संशोधन, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, इधर आर्टिकल दिया हुआ है और इधर राज्यों के प्रावधान दिए हुए हैं। कौन सा आर्टिकल किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला दिया हुआ है अनुच्छेद 371 के 6। तो याद रखिएगा, ये प्रावधान जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा मिजोरम से, ठीक है।
ये हो जाएगा आपका मिजोरम से। बाकी बात करें अनुच्छेद 371 का जा, तो ये अरुणाचल प्रदेश से है। ठीक है, बात करें हम अनुच्छेद 371 का झा के बारे में, तो ये है आपका गोवा से संबंधित, और एक जो बची आपका अनुच्छेद 371 खा, ये असम से संबंधित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही मिलान है वो है आपका ए का 3 बी का 4, अर्थात यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 371 ग में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? सिक्किम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो याद रखना है आपको, सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 371 झ के अनुसार गोवा विधानसभा में कम से कम कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 371 झ के अनुसार गोवा विधानसभा में कम से कम कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया है? कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? ठीक है, तो आपको याद रखना है, यहाँ दिए गए ऑप्शन में 20, 25, 30, 35 में जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन 30। कम से कम 30 होना चाहिए। ठीक है, और बाकी राज्यों के लिए तो आपको तो पता ही होगा कम से कम कितना चाहिए, 60 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस अध्याय का अंतिम सवाल है, किस अनुच्छेद को विस्तृत करके तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई है? किस अनुच्छेद को विस्तृत करके तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई? 371 का क, 371 का ख, या 371 का ग, या 371 का घ। तो याद रखना है आपको, सही आंसर होगा यहाँ पे 371 का घ। डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस अध्याय से पूछे गए थे, यहाँ पे दिए गए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।